जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने लिख दिया है 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 2। एक्सरसाइज है हमारी 3.3। एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल ही इसमें हमने फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी हमारी ए, एक बी, एक सी और एक डी। अब इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में अगर लिखें तो वो इस तरह से लिखें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो इसमें से डी जो है, डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल डी इसमें हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 6 पार्ट्स हैं और इसमें 3 क्वांटिटीज दी गई हैं और फोर्थ क्वांटिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है और वही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। पार्ट 1 की जब हम बात करें तो पार्ट 1 में हमें जो क्वांटिटीज दी गई हैं वो है एक 5, एक 8 और एक है हमारे पास 15। तो इसमें से हम लेट करते हैं कि लेट हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, लेट, ओहो ये क्या लिख दिया, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल वो क्या है हमारे पास है एक्स। तो अब इसे हम प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं। देन प्रोपोर्शन फॉर्म में हम लिखेंगे तो 5:8 प्रोपोर्शन 15:, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो हम लिख लेते हैं इन अ प्रोपोर्शन, इन अ प्रोपोर्शन, इतना ही काफ़ी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो क्या है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एक ये एक्सट्रीम है एक ये एक्सट्रीम। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू, और मेन जो है एक ये है और एक ये है, 8 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, 1 5 इज 5, 5 3 आर 15। तो इस तरह से जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी x इज इक्वल टू 8 3 आर 24, 24 इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं यहीं पर। सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्वांटिटीज दी गई हैं, एक है 4x की 4 और दूसरी है 2x³ और तीसरी है 18x की 5, 18x की 5। तो इसमें भी वही हम लेट करते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब x चूंकि क्वांटिटीज में आ रहा है तो उसको हम a कर लेते हैं। देन अब इन प्रोपोर्शनल फॉर्म में अगर हम लिखें प्रोपोर्शन की फॉर्म में तो ये 4x की 4, 4x की 4 आ जाएगा और इसकी हम रेशो करेंगे 2x³ के साथ और प्रोपोर्शन जो है वो 18x की 5 और रेशो जो है वो हमारा आ जाएगा a। तो वहीं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो आपने इधर लिख लेना है। तो इस तरह से फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय 4x की 4 इज इक्वल टू 2x³ मल्टीप्लाई बाय 18x की 5। तो a हमने फाइंड करना है, तो ये इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएंगे। 2 तो ये x है
जो क्यूब है इसको हम 3 बार x लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय 18 और ये x 5 है तो ये भी 5 दफ़ा x x x और x, 5 दफ़ा x आ जाएगा ओवर, यहाँ पर ये 4 है और ये x 4 है तो ये 4 टाइम आ जाएगा x x x x। तो अब ये तीन जो x है 1 2 3, तो ये 1 2 और 3 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और ये x एक जो है ये चले हम एंड वाला x जो है एक से कैंसिल करते हैं, 1 2 2 2 2 ज़ार 4, 1 2 2 2 9 ज़ार 18। अब ये तो सारे कैंसिल हो गए, यहाँ पर हमारे पास a जो है, इधर हमारे पास क्या बचा है 9, नीचे भी सारे कैंसिल हो गए और यहाँ पर x हमारे पास कितने बचे हैं 1 2 3 4, तो x की 4। इस तरह से बेटा यहाँ से हमारा फोर्थ प्रपोर्शनल जो a है वो किसके इक्वल आ जाएगा 9x की 4। जी बेटा तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 3 में हमें ये 3 क्वांटिटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट क्वांटिटी ये है हमारे पास, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो इसमें भी हम उसी तरह से करते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हमारे पास क्या है, x हम उसको लेट कर लेते हैं, देन अब इसे प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखें तो 15 a की 5 b 6 रेशो 10 a स्केयर b 5 और प्रोपोर्शन 21 a क्यूब b क्यूब और रेशो x आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मेन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम में हमारे पास आ रहे हैं 15 a की 5 b 6 और दूसरा एक्सट्रीम है x। मेन में हमारे पास 10 a स्क्वायर b 5 और दूसरा 21 a क्यूब b क्यूब। अब ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं, a 2 दफ़ा लिख लेते हैं, b को हम 1 2 3 4 और 5 दफ़ा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 21 है तो a को हम 3 दफ़ा लिख लेते हैं, b को भी हम 3 दफ़ा लिख लेते हैं ओवर, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 15 और ये a को हम 5 दफ़ा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। b को हम 6 टाइम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये a जो है 1 और 2 ये तो इसके साथ कैंसिल हो गए, बाकी तीन जो है 1 2 ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 5 पूरे हो गए। अब b जो है ये हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक b जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी इस b के साथ। तो ये a जो है ये हमारा क्यों एक बच रहा है, ये दो इन दो a के साथ कैंसिल हो गए और आगे जो हमारे पास कितने a थे, 3 a। तो ए जो 3 थे ये 1 2 3, ये 1 2 3, तो तीनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और बी जो है ये नीचे से सारे कैंसिल हो गए, इधर से बी। अब हमारे पास ये सिर्फ 2 बी बचते हैं, ठीक है। और यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करें तो 5 पे कैंसिल, 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10, 1 3 3 3 7 ज़ार 21। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इधर से 2 बचेगा, इधर से 7 7 2 ज़ार
14 और यहाँ से हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय b सिर्फ बचेगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से बेटा जो x है या हमारा जो फोर्थ प्रपोर्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 14b का स्क्वायर। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमें ये 3 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें भी हम लेट करते हैं, लेट द फोर्थ प्रपोर्शन, लेट द फोर्थ प्रपोर्शनल। तो फोर्थ प्रपोर्शनल जो है वो हमारा क्या है, x ऑलरेडी आ रहा है तो हम a कर लेते हैं। तो अब इसे प्रपोर्शन फॉर्म में लिखें, देन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 और प्रपोर्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5x की 4 माइनस 40x क्यूब और रेशो जो है वो आ जाएगा a। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम हमारे कौन से हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 और दूसरा एक्सट्रीम हमारे पास है a है। मेन जो है वो हमारे पास एक है x माइनस 3 और दूसरा मेन जो है वो हमारे पास है 5x की 4 माइनस 40x क्यूब। अच्छा, अब ये जो है इसकी हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 लेकर आना है तो 24 के फैक्टर 1 और 24, 2 और 12 और इसके बाद 3 और 8। तो ये 3 और 8 ही आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो इस तरह से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएंगे। तो अब a जो है ये हमारा a किसके इक्वल आएगा, x माइनस 3, इसमें से कॉमन आ रहा है 5x क्यूब कॉमन आ रहा है, 5x क्यूब कॉमन आ रहा है। इधर हमारे पास एक x बचेगा और माइनस 8 बच जाएगा, माइनस 8। और नीचे हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं इसने इधर आकर डिवाइड होना था, तो अब इसको लिखने की बजाय इसके हम फैक्टर लिखते हैं। एक x माइनस 3 है और दूसरा हमारे पास x माइनस 8 है। दोनों फैक्टर हैं तो ये x माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 8 एक्स माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5x का क्यूब। इस तरह से बेटा जो हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है, फोर्थ प्रपोर्शन a जो है वो किसके इक्वल आएगा, आंसर हमारा 5x क्यूब के। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास 3 प्रपोर्शन दिए गए हैं, प्रपोर्शनल सॉरी। तो इसमें हम जो लेट करते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल, लेट द फोर्थ प्रपोर्शनल। तो वो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास है x। देन अब इसे हम प्रपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये p क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रपोर्शन p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर रेशो x। तो अब प्रपोर्शन फॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम हमारी कौन सी हैं? ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और दूसरी एक्सट्रीम है हमारी एक्स जो कि हमने फाइंड करना है, और मीन्स ये दोनों हैं। तो पी स्केर माइनस क्यू का स्केर, पी स्केर माइनस क्यू स्केर इंटू पी स्केर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वेयर। तो x जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? ये फार्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो ये उसी तरह से आ जाएगा पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। ये इधर आकर डिवाइड होगा और फार्मूले को हम ओपन कर देंगे, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर, ये फार्मूला है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो x है, x जो कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, उसकी वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू। सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? वो आएगा p माइनस क्यू। जी बेटा, तो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी हमने फोर्थ पार्ट जो है वो फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सॉरी। तो हम लेट करते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल वो हम x के इक्वल कर लेते हैं। देन अब इसे हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सारी हमारी एक क्वांटिटी है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। फोर्थ जो है वो हमारे पास x होगी। तो ये आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। रेशो जो है इसकी हम करेंगे किसके साथ? सेकंड के साथ। वो है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और प्रपोर्शन जो है वो हम करेंगे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और रेशो इसके साथ हम करेंगे फोर्थ के साथ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी है? एक ये हमारे पास और एक ये है। तो x मल्टीप्लाई बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स अब हमारे पास कौन सी हैं? ये दोनों हमारे पास मीन्स है। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब। अब ये जो है ये इधर अगर डिवाइड हो जाएगी तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? ये इसके दोनों फार्मूले हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू का पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। इसी तरह से ये फार्मूला ओपन करेंगे तो p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू। ये फार्मूले वगैरह बेटा आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन जो हैं ये आसानी के साथ, फैक्टराइजेशन, फार्मूले, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, तो अब ये जो है ये चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। ये फार्मूला भी हम ओपन कर लेंगे, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर किसके इक्वल होता है? पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के, और ये उसी तरह से लिख लेंगे पी स्केयर
प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पी प्लस क्यू के साथ पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा फोर्थ प्रपोर्शनल यानी हमारा आंसर जो है, यहाँ से सिर्फ ये बचेगा पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर इस तरह से, ये हमारे सारे पार्ट 6 पार्ट थे वो सारे इसके कंप्लीट हो गए।